क्या आईपीएल पीएसएल को डिस्ट्रॉय कर रहा है या पीएसएल अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर रहा है? कल से आप एक चीज देख रहे हैं कि एक चीज आपको दिखाई जा रही है कि 11 पीएसएल के बड़े नाम फिन एलन, टिम साइफर, ल्यूक वुड एसेक्ट्रा, इन सबको आईपीएल ने ले लिया क्योंकि आईपीएल की जो व्यूवरशिप थी पिछले सीजन में डाउन थी, तो उन्होंने इस दफा पीएसएल के ऊपर अटैक किया, पीएसएल के प्लेयर्स को लेके चले गए। ये एक थ्योरी आप देख रहे हैं ना, मुझे ये चीज बता दे कि 26 तारीख को पीएसएल स्टार्ट हो रही है, 26 मार्च को आईपीएल भी स्टार्ट हो रही है, दोनों लीग एक साथ स्टार्ट हो रही हैं। जब 16 दिसंबर को आईपीएल की ऑक्शन हो सकती है, तो पीएसएल की ड्राफ्टिंग और ऑक्शन का तो हमें यह पता ही नहीं है कि कब होनी है। जब आप एक लीग के साथ कंपटीशन के अंदर आए हुए हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप वो चीज हर उसके साथ करो या उससे पहले करो। यहां पे हम ये जो ब्लेम कर रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल को डिस्ट्रॉय कर दिया, नो, हम खुद अपनी लीग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मुझे बताएं प्लेयर्स बचे कौन से हैं? अगर यही आपने आईपीएल की ऑक्शन से पहले ये आपने ड्राफ्टिंग या ऑक्शन रखी होती, तो फॉरेन प्लेयर्स ने रजिस्टर तो करना ही था, और जो जो प्लेटिनम के अंदर बिकता वो कभी भी आईपीएल में ना जाता। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो फिन एलन था, फिन एलन, काइल जेमिसन, ल्यूक वुड, टिम साइफर्ट, इसी के साथ साथ आपका अकील हुसैन, मैथ्यू शॉर्ट, जेसन होल्डर, ये सब के सब इनकी पीएसएल ही प्रायोरिटी होनी थी, क्योंकि इनको नहीं पता था इन्होंने आईपीएल के अंदर बिकना है, इन्होंने पीएसएल में रजिस्टर करना था, पीएसएल हमने इनको ले लेना था। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी ड्राफ्टिंग ऑक्शन का हमसे मैनेज ही नहीं हुआ, हमने अपने ये भी प्लेयर्स को गवा दिया, और साथ ही साथ क्या हुआ, जो और बिग नेम्स को रखने की अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, हमने वो भी गवा दी। अगर यही हमारी ड्राफ्टिंग और ऑक्शन 10 दिसंबर या 14 दिसंबर को हुई होती, तो आज हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम होने थे। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके पास नाम नहीं आने वाले। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। अफगानिस्तान के 10 प्लेयर आईपीएल के अंदर अनसोल्ड किए, उनको पीएसएल में भी कोई नहीं लेगा, कहानी खत्म उन प्लेयर्स की। इंग्लैंड के प्लेयर्स बेन स्टोक, मार्क वुड, हैरी ब्रूक, गस एटकिंसन, कितने आपको नाम दिखाए जा रहे हैं ना, ये सब आईपीएल के अंदर नहीं गए। सर नबील हाशमी, कोयटा ग्लैडिएटर का मैनेजर, उसने क्या चीज बताई, वो कहता है कि मेरी बात हुई है, वहां से पता चला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल खेल सकते हैं। अगर वो आईपीएल नहीं खेलते और रजिस्टर नहीं करते या सिलेक्ट नहीं होते, तो उनका वो जो टाइम है ना, वो रेस्ट पीरियड होता है, वो उनका रेस्टिंग का टाइम होता है, क्योंकि उनकी जो टेस्ट क्रिकेट है ना, उसको वो प्रियोरिटाइज बड़ा ज्यादा करते हैं। तो भूल जाए इंग्लैंड के प्लेयर्स भी। अब आपके पास बचा क्या है? क्या बचा आपके पास? स्टीव स्मिथ, फैफ डू प्लेसी, मोइन अली, और कुछ जिसको कहते हैं जो बच्चे कुचे जो प्लेयर्स हैं आईपीएल में जो अनसोल्ड गए, तस्कीन अहमद हो गया, फजल अक फारूकी हो गया, ये प्लेयर्स, डेवन कॉनवे, नो ब्रो। मैं समझता हूं कि हमने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को जाया किया। पीएसएल 10 पिछले 10 सीजन की सबसे अच्छी फॉरेन प्लेयर के लिहाज से पीएसएल थी, बड़ी अच्छी गई थी, क्योंकि हमारे पास बड़े अच्छे प्लेयर्स आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो भी नहीं रहे हमारे पास। और अगर आप इसके अंदर ये कहते हो कि आईपीएल ने जानबूझ के पीएसएल के प्लेयर्स लिए हैं, तो देखिए वो भी एक कंपटीशन के अंदर है, किसके साथ? हमारे साथ। उनकी 20% व्यूवरशिप डाउन हुई है, तो वो सब कुछ करेंगे मेक श्योर करने के लिए कि उनके रास्ते के अंदर कोई ना आए, और आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम कंपटीशन के अंदर है, दोनों लीग एक साथ हो रही है, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो उनकी व्यूवरशिप है वापस है। उसके लिए अगर उनको पीएसएल के प्लेयर्स लेने पड़ेंगे, वो लेंगे। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप उनके प्लेयर्स ले लो। और वो कैसे लेने से? आपको आईपीएल की ऑक्शन से पहले अपनी ऑक्शन करने से या ड्राफ्टिंग करने से। यहां पे कोई गलत नहीं है एक्सेप्ट पीएसएल की मैनेजमेंट, जो कि बहुत स्लो है। अब ये कहा जाएगा कि भाई 2 न्यू टीम्स आनी थी, काम तो जिससे कहते हैं ना स्लो होना ही था। ब्रो 2025 पीएसएल खत्म होने के बाद से ऐलान हो गया था, इतना अरसा क्यों डिले हुआ कि अभी तक टीमों ने, कंपनीज ने अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा पाई? इतना स्लो प्रोसेस चल रहा है। वैल्यूएशन होनी थी, पहले क्यों नहीं वैल्यूएशन हुई? हर चीज में आपने बहुत सुस्ती दिखाई है,
और इसका जिम्मेदार पीएसएल की मैनेजमेंट है, मैं ये समझता हूँ। और इस दफा में पीएसएल के अंदर जो 2-10 के अंदर प्लेयर्स मिले थे वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि पीएसएल 10 के टाइम के ऊपर आईपीएल की ऑक्शन तब भी पहले हुई थी, लेकिन उस टाइम पे आईपीएल वालों को अंदाजा नहीं था कि पीएसएल कितने बड़े बड़े प्लेयर्स ले जाएगा। तो हुआ क्या था कि काफी सारे उन्होंने बड़े नामों को छोड़ा, वो सारे पीएसएल के अंदर आ गए। लेकिन इस दफा उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना बड़े नामों को छोड़ा और जो पीएसएल में बड़े नाम थे उनको भी लेके चले गए, अब ले लो, क्योंकि उनको पता चल गया कंपटीशन है, वो मेक श्योर करेंगे कि हमारे रास्ते से हटें। तो ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और मैं ये समझता हूँ इसमें हमारी सबसे बड़ी। और इसी के साथ साथ बाबर आजम आज फिर फेल हो गए। बिग बैश के अंदर बाबर आजम का दूसरा मैच था और दूसरी नाकामी बाबर आजम के नसीब के अंदर आ गए। पहले मैच में 5 बॉलों पे 2 किया, आज 10 बॉलों के ऊपर 9 किया, दूसरी बॉल के ऊपर चौका मारा। ऐसी फीलिंग आई कि सिडनी के अंदर आज होम ग्राउंड है, बबरिस्तान भी बैठा हुआ है, तो बाबर आजम आज रन्स करेंगे, क्योंकि सिडनी की ही ग्राउंड में 2022 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर अगेंस्ट न्यूजीलैंड बाबर आजम ने 50 मारा था, लग रहा था। लेकिन उसके बाद बाबर आजम का बल्ला टुक टुक शुरू हो गया और क्या हुआ कि 9 बॉलों पे 9 पे थे और 10वीं बॉल के ऊपर मिड विकेट के फील्डर को सीधा जू कहते हैं कैच देके आउट होके चले गए, वो भी ल्यूक वुड से। वही ल्यूक वुड जो कि पेशावर जल्मी का बॉलर है, बाबर उसको काफी खेलता रहता है। तो आपके सामने ही है कि मतलब कि अब तो खीर ही हो गई है। पाकिस्तानी प्लेयर जो बिग बैश में परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। और मजे की चीज, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पूरा का पूरा बिग बैश खेलेंगे, वो फुल सीजन खेलेंगे, वो ये नहीं होगा कि छोड़ के चले जाएंगे, पूरा सीजन खेलेंगे, उनको यकीन दहानी कराई गई है। तो इसका मतलब यह है कि बाबर आजम के 10 मैचेस हैं, 2 तो वो फ्लॉप हो गया, अगले जो कहते हैं ना 8 में क्या करेगा तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही है कि आप लोग ऐसा करें कि जब बाबर आजम का मैच हो, जब बाबर आजम की बैटिंग चल रही हो ना, तो टीवी बंद कर दिया करो, ना देखा करो, क्या पता वो चल जाए, फिर हाइलाइट्स में देख लेना। अभी यही कर सकते हैं कि बाबर आजम जो कर रहे हैं समझ से बाहर है ब्रो। बाबर क्या, रिजवान भी, शाहीन भी, सारे डिसअपॉइंट कर रहे हैं, सारे ही डिसअपॉइंट करते हुए नजर आ रहे हैं।